लेबनान के बच्चे जंग की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। मुसलसल हमलों ने हजारों खानदानों को बेघर कर दिया है। यूनिसेफ ने बच्चों की हिफाजत के लिए फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन के इदारे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यानी यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि लेबनान में बच्चों के लिए इंसानी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। इदारे के मुताबिक 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में अब तक 200 से ज़ायद बच्चे जाँ बहक और 806 ज़ख्मी हो चुके हैं। यूनिसेफ जो यूनाइटेड नेशंस का इदारा है, यूनिसेफ ने कहा है कि अगरचे अप्रैल में जंग बंदी का ऐलान किया गया था, लेकिन ज़मीनी हालात इसके बरअक्स हैं और सीज़ फायर के एक के बाद एक लगातार वायलेशंस हो रहे हैं। और हमले में जो इसराइल हमला कर रहा है उस हमले में मुसलसल जारी हैं और इन हमलों में बच्चों की हलाकतें भी बढ़ती जा रही हैं। यूनाइटेड नेशंस के इदारे के मुताबिक सिर्फ गुज़िश्ता एक हफ्ते में 59 बच्चे हलाक हो गए या उससे ज़्यादा ज़ख्मी हो गए, जबकि जंग बंदी के ऐलान के बाद भी यानी सीज़ फायर के ऐलान के बाद भी 23 बच्चे जान से गए और 93 ज़ख्मी हो गए। यूनिसेफ ने जो अक़वाम मुत्तहिदा का यूनाइटेड नेशन का इदारा है उसने बताया है कि रोज़ाना औसतन 14 बच्चे इस तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं। हर दिन 14 बच्चे, आप अंदाज़ा करें, रोज़ाना औसतन 14 बच्चे इस तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन 7,70,000 बच्चे ज़हनी दबाव, खौफ और बेघरी का सामना कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट और शुमाली अफ्रीका यानी नदन अफ्रीका के लिए यूनिसेफ के रीजनल डायरेक्टर, जिनका नाम है एडवर्ड बिगबेडा, उन्होंने कहा है कि जारी हमले बच्चों की ज़िंदगियों पर तबाहकुन असरात छोड़ रहे हैं। लेबनानी हुक्काम के मुताबिक 2 मार्च से जारी इसराइली कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 2,896 या उससे ज़्यादा अफराद हलाक और 8,824 ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि 10 लाख से ज़ायद लोग बेघर हो चुके हैं। अगर आप अंदाज़ा करें, 10 लाख लोग जो अब अपने घरों में नहीं हैं, वो बेघर हो चुके हैं। उनके घरों को या तो बमबारी से तबाह कर दिया गया है या उन पर किसी तरह का कब्जा कर लिया गया है और वो उसमें अब रहने लायक नहीं है या वहाँ घरों में नहीं रह सकते। अगर वो घरों को वापस लौटेंगे तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। ये यूनिसेफ का आंकड़ा है। जनूबी लेबनान यानी सदर्न लेबनान में इसराइली फ़ौज और हिज़्बुल्लाह के दरमियान झड़पें भी शिद्दत अख्तियार कर गई हैं। दोनों जानिब से जो रॉकेट या ड्रोन और दीगर हमलों की इतलात सामने आ रही हैं। लेबनान के पार्लिमानी स्पीकर, उनका नाम है नबीह बेरी, उन्होंने कहा है कि मुस्तकिल जंग यानी कि लगातार जंग के जो हालात हैं, मुस्तकिल जंग बंदी और इसराइली अफवाज के इनखला और मुतासरा इलाक़ों की बहाली के बगैर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। यानी जंग बंदी नाफिज़ है। ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इशारा दिया था और ये ऐलान किया था कि नेतन्याहू और लेबनान के जो हुक्काम हैं उनके बीच बातचीत हो गई है और जंग बंदी है, जिसके बारे में ख़ुद अमेरिका ये ऐलान कर रहा हो कि ये जंग बंदी हो चुकी है। इसराइल अब हमले नहीं करेगा लेबनान पर और ना ही लेबनान जो है वो लेबनान की तरफ से हिज़्बुल्लाह मज़ाहमती हमले करेगा। लेकिन इस जंग बंदी के ऐलान के बावजूद, सीज़ फायर के ऐलान के बावजूद लगातार हमले हो रहे हैं और इस पर अब और कोई नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस ने ये फिगर जारी की हैं और यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि लेबनान के पार्लिमानी जो नबी हैं बेरी स्पीकर, उन्होंने भी ये बात कही है कि मुस्तकिल जंग बंदी यानी जंग बंदी मुस्तकिल होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए, लंबे वक्त के लिए होनी चाहिए और इसराइली अफवाज की इनखला और इसराइली अफवाज लेबनान के ख़ासतौर से शुमाली लेबनान के जिन हिस्सों में वो आ चुकी है वहाँ से उसका इनखला हो, वो वहाँ से निकले, बाहर जाए और मुतासरा इलाक़ों की बहाली के बगैर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते।